नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जो भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर है। फ्रांस ने भारत को राफेल का सोर्स कोड देने से मना कर दिया, लेकिन ये सोर्स कोड है क्या, उसके बारे में जानकारी देते हैं और इससे भारत को राफेल जैसा विमान बनाने में मदद मिल सकती है या नहीं। चलिए आसान भाषा में इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है। आप इसे राफेल विमान का दिमाग समझ लीजिए। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर कोड है जो राफेल के रडार, मिशन कंप्यूटर और हथियार नियंत्रण सिस्टम को चलाता है। भारत चाहता है कि ये कोड उसे मिले ताकि हम अपने स्वदेशी हथियारों, एस्ट्रा मिसाइल और ब्रह्मोस के आगे आने वाले अपग्रेडेड वर्जन को आसानी से राफेल में जोड़ सके। साथ ही हम राफेल को बिना फ्रांस की मदद के अपग्रेड भी कर सके, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया। अब फ्रांस का कहना है कि ये कोड उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा है, जिसे बनाने में उन्होंने सालों मेहनत की है और अरबों रुपए खर्च किए हैं। अगर ये कोड भारत को दे दिया तो ये लीक हो सकता है या कोई और देश भी ऐसा मांग कर सकता है। अब फ्रांस को डर है कि अगर भारत को सोर्स कोड दिया गया तो राफेल की मांग करने वाले देश मिस्र, कतर और इंडोनेशिया भी यही मांग कर सकते हैं, जिससे डसॉल्ट का वैश्विक बाजार प्रभावित हो सकता है। इससे उनकी रक्षा तकनीक और राफेल की बिक्री को नुकसान हो सकता है। भारत के लिए थोड़ा झटका जरूर है, क्योंकि 36 राफेल जेट्स के लिए हमने करीबन 60,000 करोड़ रुपए दिए थे। बिना सोर्स कोड के हमें हर बार हथियार जोड़ने या अपग्रेड करने के लिए फ्रांस की मदद लेनी पड़ती है, जो समय और पैसे दोनों की ही बर्बादी है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि हाल ही में भारत और फ्रांस ने नौसेना के लिए 26 और राफेल जेट की 63,000 करोड़ की डील को क्रैक किया, जिसमें कुछ तकनीक भारत को मिलेगी। अब सवाल यह है कि अगर सोर्स कोड मिल जाए तो क्या भारत राफेल जैसा विमान बना सकता है? तो इसका जवाब कुछ हद तक हाँ ही है और कुछ हद तक ना भी। कोड से हमें राफेल की तकनीक समझने में बहुत मदद मिलेगी। हम अपने सॉफ्टवेयर और हथियार सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन राफेल जैसा विमान बनाने के लिए सिर्फ कोड काफी नहीं होता। इसके लिए हमें उन्नत इंजन, रडार और मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं भी चाहिए। भारत तेजस और एम का मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे विमानों पर काम कर रहा है, जो भविष्य में राफेल से भी बेहतर हो सकते हैं। सोर्स कोड इन प्रोजेक्ट्स को तेज कर सकता है, लेकिन पूरा विमान बनाना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और लंबी प्रक्रिया भी। आपको बता दें कि AMCA भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का विमान होगा, जो स्टील्थ, सुपर क्रूज और उन्नत सेंसरों से लैस होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इससे भारत को निराश होना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत है। फ्रांस ने सीमित तकनीकी सहयोग का वादा किया और भारत अपने स्वदेशी तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। एमका जैसे प्रोजेक्ट से हम भविष्य में खुद के उन्नत विमान बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें फ्रांस के साथ बातचीत जारी रखनी होगी और अपनी आत्मनिर्भरता को और मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, ये थी राफेल सोर्स कोड की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को सोर्स कोड मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।